हेलो दोस्तों, वेदांता के बारे में वीडियो में बात करेंगे। तीसरा इंटरिम डिविडेंड वेदांता डिक्लेयर करने जा रहा है, उसके बारे में दोस्तों डिटेल में बात करेंगे। बिजनेस के बारे में समझेंगे कि वेदांता का कैसा बिजनेस हो रहा है। सबसे पहले मार्च 2 को आपको नोट करके रखना है, जिस दिन वेदांता की बोर्ड मीटिंग होने वाली है और जो तीसरा इंटरिम डिविडेंड मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का तीसरा डिविडेंड डिक्लेयर होगा। दोस्तों अगर हम यहां बात करें तो ऑलरेडी 32 रुपीज का डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। इस डिविडेंड के लिए जो मार्च 2 को जो डिक्लेयर होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट डेट रहेगी मार्च 9, जो कि एक्स डिविडेंड डेट है। तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब देखिए, जो मैं 32 रुपीज की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट इंटरिम पहला जो डिविडेंड था वो सितंबर महीना में डिक्लेयर हुआ था 18 रुपए 50 पैसे का, और दिसंबर महीने में 13 रुपए 50 पैसे का। तो टोटल 32 रुपीज का डिक्लेयर हो चुका है। बहुत ही बड़ा एक की मॉनिटरेबल रहेगा कि किस हिसाब से तीसरा डिविडेंड आता है। मैं डिविडेंड हिस्ट्री भी लाया हूं। जैसे अगर हम पिछला फाइनेंशियल ईयर देखें 2020-21 का, तो 9.5 रुपए का डिविडेंड था। एक साल और पीछे जाए तो उससे पहले 3 रुपए 90 पैसे का, 3 रुपीज 90 पैसे का उस फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड था। तो 3 रुपीज 90 पैसा, फिर 9 रुपीज 50 और अभी 32। तो एक अच्छा खासा इंक्रीज है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो दो डिविडेंड थे, एक 17 और एक 1 रुपीज 85। तो 18 रुपए 85 पैसे का। तो देखिए, डिविडेंड की ट्रेजेक्टरी बिल्कुल एक तरीके से सीधी नहीं है, क्योंकि जो सेक्टर है मेटल सेक्टर्स जो है, तो यहां पर डिविडेंड ऊपर नीचे हो रहे हैं क्योंकि मेटल सेक्टर साइक्लिकल होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब वेदांता पर हम यहां पर इंपॉर्टेंट बात बताएं कि क्रिसिल ने बहुत ही रिसेंटली रेटिंग जो है वेदांता की अपग्रेड की है। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स कहे हैं, जैसे कमोडिटी प्राइसेस अभी बहुत हाई है और उसकी वजह से आपने देखा होगा जिस हिसाब से जो मेटल स्टॉक्स हैं, स्टील स्टॉक्स है, चाहे वो स्टील में टाटा स्टील को ले सकते हैं, सेल को ले सकते हैं। तो कंपनियां जो मेटल सेक्टर की बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि प्राइसेस कमोडिटी के बहुत हाई है। लेकिन ये मॉडरेट हो जाएंगे FY23 में। लेकिन वेदांता से एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छा करता रहेगा। एक अच्छा खासा क्रिसिल ने कहा है 44,000 करोड़ का एबिटा वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब भारत पेट्रोलियम का भी एक्विजिशन के लिए 3 कंपनियों का नाम है, उसमें से वेदांता भी है। तो वेदांता को तो ऐसा भी वेदांता ने कहा है कि वेदांता की जो बैलेंस शीट है वहां से BPCL के लिए वो पैसा जो है वो नहीं जाएगा। तो ये एक चीज रहेगी कि वो कहां से फंड्स का जो होता है, फंड्स कहां से होते हैं। अब कुछ वीकनेसेस भी उन्होंने कही है। इनफैक्ट सरप्राइजिंगली जो डिविडेंड है वो एक वीकनेस भी है वेदांता तक के लिए, क्योंकि वेदांता कैश जो जनरेट कर रहा है वो जब डिविडेंड दे रहा है तो जो उनका जो पेरेंट है वेदांता रिसोर्सेस, उनको भी वो डिविडेंड जा रहा है। अब वो वेदांता रिसोर्सेस में बहुत बड़ा डेट है, तो कहीं ना कहीं उनका जो डेट को कम करने के लिए ये ज्यादा डिविडेंड जा रहा है। तो वेदांता जो भी कैश फ्लो कर रहा है, डिविडेंड जा रहा है और वहां से वेदांता रिसोर्सेस को हेल्प हो रही है, तो ताकि वो भी अपना जो डेट है वो डिक्रीज कर सके। तो उसकी वजह से बहुत सारा कैश जो है इनकी बुक से निकल जा रहा है। तो ये एक वीकनेस है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो जो मार्जिन जो है कंपनी के बहुत हद तक डिपेंडेंट है ऑयल्स गैस के ऊपर, मेटल के ऊपर। मेटल क्योंकि साइक्लिकल सेक्टर है, तो वो आपको वो रिस्क को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपको 3-4 साल पहले देखेंगे तो वेदांता ने लॉस भी किया था, तो उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है उन रिस्क को। बाकी अभी फिलहाल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस Q3 में रहा है। रेवेन्यू आप देख सकते हैं 33,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू है। एबिटा 10,938 करोड़ का सिर्फ Q3 का रेवेन्यू है, जो कि 42% बढ़ा है। मार्जिन स्ट्रांग है 37%, इंडस्ट्री में बहुत बड़े मार्जिन कह सकते हैं। 4,189 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, तो एक बड़े नंबर है। आरओसी स्ट्रांग है, आरओसी इनफैक्ट बढ़े भी हैं, यहां पर 12% के ऊपर से ये बढ़े हैं, तो इंक्रीजिंग और बड़े नंबर है। कैश भी है कंपनी के पास, तो डिविडेंड भी जा रहे हैं और यहां पर कैश का बाकी भी जो केपेक्स या फिर बाकी सब यूसेज है। तो वेदांता का ओवरऑल देखेंगे तो डेट बहुत ज्यादा है। अभी आप फिलहाल देखेंगे नेट डेट जो है 27,600 करोड़ के आसपास इसका डेट है, और INR में डेट है 91% और USD में थोड़ा सा कम है। तो अभी तो क्रिसिल ने अपग्रेड किया है उनको, लेकिन नेट डेट बाय एबिटा ये जितना कम हो उतना अच्छा है। तो मतलब समझ लीजिए कंपनी 100 रुपए कमा रही है तो डेट अभी 70 रुपए का है, आप ऐसा सोच सकते हैं। तो ये Q3 का डेटा है, तो ये हम देख रहे हैं कि ये कम हो रहा है। लेकिन फाइनेंशियल 19 में ये 1.1 का था, मतलब जितना कमा रही थी उससे ज्यादा का डेट था। तो उस हिसाब से डेट अभी कम हो रहा है, कमाना ज्यादा हो रहा है। तो ये कितना मॉनिटरेबल रहेगा कि कितना हद तक ये सस्टेनेबल रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे BPCL है वो एक की मॉनिटरेबल रहेगा।
किस हिसाब से बिजनेस आगे का जाता है, मेटल के साइज जो प्राइसेस कूल ऑफ होंगे तो किस हिसाब से बिजनेस पर फर्क पड़ेगा, तो उन पर भी हमारी एनालिसिस होती रहेगी। अपने कमेंट्स जरूर बताइए दोस्तों। मार्च 2 का एक इंतजार रहेगा कि कितना डिविडेंड वेदांता की तरफ से आ रहा है, तो इसको आप पॉजिटिव मान रहे हैं या नेगेटिव मान रहे हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।